हेलो एवरीवन। आज लेकर आए हैं हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। इसमें से हमें परिमेय संख्या हमारे पास है दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा भिन्न जो है या परिमेय संख्या जो है शांत आवृत्ति है और कौन सा अशांत आवृत्ति है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो है कंडीशन होता क्या है, शांत आवृत्ति होने का क्या स्थिति है। इसका स्थिति है और कि इसका जो अंश है ना, अंश आपका होना चाहिए 2m या 5n के रूप में होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो हर है ना, अंश से मतलब नहीं है। इसका जो हर यानी कि नीचे वाला है ये 2 का पावर के रूप में होना चाहिए, कुछ भी पावर में हो, और 5 के पावर के रूप में होना चाहिए। 5 की जगह मान लीजिए कुछ भी रह सकता है, या तो आपका इस प्रकार से हो सकता है कि 1/2 का पावर 5 है, 5 का पावर मान लीजिए 11 है। कुछ भी पावर में हो, लेकिन किसके किसके पावर में हो, 2 के और 5 के, है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से यदि किसी है ना एक का भी पावर में है तो आपका ये हो जाएगा शांत आवृत्ति। जैसे कि 2 का पावर 5 और 5 का पावर जैसे यहाँ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। इसलिए लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या का पावर में जब रहता है ना 0, चाहे 5 का पावर रहे 0, 10 का पावर 0 रहे या 100 का पावर 0 रहे, तो इतना बराबर होता है 1। तो इसीलिए हम किसी संख्या को 1 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। इसलिए यदि हमारे पास है एक ही संख्या का यदि पावर के रूप में रहे, जैसे कि 100 का पावर रहे 5, तो हम 5 का पावर लिख सकते हैं 0, और ऐसी स्थिति में ये हमारा शांत आवृत्ति होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि 5 का ही पावर में कुछ रहे और 2 का पावर में नहीं रहता है, तो हम यहाँ 2 का पावर को लिख देंगे 0, और इस स्थिति को हम बना देंगे शांत आवृत्ति, ठीक है। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर क्या समझना है अशांत आवृत्ति में, है ना। अशांत आवृत्ति में हमें यह समझ लेना है कि है ना, अशांत आवृत्ति में ये जो परिमेय संख्या है ना, इसका जो है जैसे कि 2 का यदि आ रहा है पावर में, है ना, या 5 का पावर में आ रहा है, ठीक है, और यदि इसके अलावा भी और कोई एक्स्ट्रा संख्या आ जा रहा है, और कोई इसके अलावा यदि और कोई संख्या आ जा रही है, मान लीजिए कि 7 का पावर आ गया 2, तो ये हो जाएगा अशांत। बोलने का मतलब है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी यदि अदर संख्या आ जाता है, अदर नंबर आ जाता है, दूसरी संख्या आ जाती है, तो आपका अशांत हो जाएगा। 2 और 5 है, लेकिन यदि ये सब यहाँ रहते हुए भी यदि और कोई संख्या आ जाती है तो आपका हो जाएगा अशांत, ठीक है। या मान लीजिए कि एक संख्या है, मान लीजिए इस तरह है, 2 का पावर है 5 और यहाँ आ गया है नीचे में 3 का पावर 2, तो भी अशांत हो जाएगा। क्या बोले अभी हम कि 2 का पावर या तो 5 का पावर और इसके अलावा कुछ भी आपका आ जाता है तो आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। और यदि 2 का पावर के रूप में आता है और 5 के पावर के रूप में आता है तो ये आपका होगा शांत। या तो दोनों में से यदि एक के भी पावर में रहता है तो जिसके पावर में रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, और जिसके पावर में नहीं रहेगा, जैसे कि 2 का पावर में है 5 का पावर में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0,
क्योंकि इसका मान 1 होता है। और यदि ऐसा हो सकता है कि 5 का ही पावर में है और 2 का पावर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 0। और तो ऐसी स्थिति में भी ये होगा शांत। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 1 क्वेश्चन है 13 बाय है 3125। ये देखिए हमारे पास जो ऊपर में है ना, जितना उतना का उतना ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नीचे वाला का हम जो है ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस तरह करेंगे ना, यहाँ पर देखिए 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 5 6 30, 1 2 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, यानी हमारे पास आया कितना? 5 को 5 आया जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है हमारे पास कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 बट्टा 5 का पावर 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ 2 का पावर में कुछ नहीं है, तो 2 का पावर में हम लगा सकते हैं 0। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 के पावर के रूप में भी आ गया और 5 के पावर के रूप में भी आ गया। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अतः यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या शांत आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिएगा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/18। ठीक है, देखिएगा, सॉरी 17/8, 17/8 ना। इसको देखिएगा किस तरह बनाएंगे। ऊपर में 17 का 17 लिखेंगे और नीचे में 8 है, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ हो गया 17/2 का पावर 3। और यहाँ 5 का पावर नहीं कुछ है, तो 5 का पावर लगा दें 0। तो यहाँ हो गया, इसको लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या शांत आवृत्ति है। ठीक है, इसी तरह हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 64/455 देखते हैं। 64/455 देखिए, इसमें से क्या करेंगे? 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 9 45, 5 1 5, 7 से देंगे तो होगा 7 1 7, 7 21। यहाँ देखिए हमारे पास आ रहा है 64 का 64 रह जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा देखिए और भी संख्या आ जा रही है। यहाँ 7 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे क्या? अतः यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है क्योंकि यहाँ इसका हर
2m हाइफन के रूप का नहीं है। ठीक है, इस रूप का है नहीं ना, है। इसके अलावा भी और भी संख्याएं आ गई है, तो हम यहाँ लिख दिए कि इस रूप का नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो हम यहाँ पर 1600 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 8 0 2 400 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5 25 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास आया 2 का पावर आया 6, 5 का पावर आया 2। तो यहाँ पर देखिए 2 का भी पावर आया है इसमें और 5 का भी पावर आया है, इसलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे यह परिमेय संख्या शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर में है 29/343। 29/343। 343 का हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28। उसके बाद हो गया 6 3 7 9 63, यानी 3 को 7 आएगा। कितना आएगा 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, इसका मतलब हुआ 29/7 का पावर क्यू। ठीक है, इसमें से देखिए 2 का या 5 का पावर आया नहीं आया, इसीलिए लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या अशांत है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। तो ये हमें यहाँ सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये शांत आवृत्ति है। कैसे दिख रहा है ना, यहाँ 2 का भी पावर में और 5 का भी पावर में, तो हो गया शांत। इसके बाद देखिए अब 7 नंबर में है, क्या देखते हैं। 7 नंबर में है 129, 2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5। 2 का पावर 2 7 का पावर 5 का पावर 7 7 का पावर 5 7 का पावर 5। इसमें से देखिएगा ये अशांत आवृत्ति होगा। किस लिए अशांत होगा ना, ये अशांत आवृत्ति इसीलिए होगा ना, इसके नीचे में 2 और 5 के अलावा और भी संख्या आ गया, और भी संख्या का पावर आ गया है, आया है ना। तो इसीलिए हम लोगों का आंसर यहाँ कितना हो जाएगा ना, यह अशांत ना आवृत्ति होगा। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद आपके पास जो है आप इसको जो है कि बना कर आएंगे, हम आपको कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं। इस सब का आंसर जो है कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, 6 नंबर तक अभी हो गया। अब देखिएगा अब 6 के बाद 7 भी हो गया ना,
7 भी हो गया, हाँ 7 भी हो गया। तो हम जो है कि इसमें से होमवर्क दे दे रहे हैं 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। 8 9 10 को उतार कर आइएगा बढ़िया से। उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे, बड़ा ही आसान है, हम लोग फिर समझेंगे, देखते हैं, ठीक है।